हाँ, सो हम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड. ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी एक्सरसाइज 12.1 वो हमने डिस्कस की थी. आई थिंक मुझे याद है तब तक जो फर्स्ट एक्सरसाइज में लिमिट वाला ये पर्टिकुलरली से कहाँ तक, फर्स्ट से लेकर यहाँ तक 22 तक, वहां तक के जब न्यूमेरिकल्स किए थे तो तुम में से कोई एक एब्सेंट था. निर्भय शायद तुम एब्सेंट थे या किया था ये? नहीं, तुम एब्सेंट थे. इसके बाद जब किया था तब 23 से बाद किए थे तब हिमांशु तुम एब्सेंट थे. 22 तक तुम प्रेजेंट थे. ओके, बट जो भी हो अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना. अपने चैनल पे वीडियो है. ओके, तो वो वीडियोस देख लेना. ओके, वो तो मुझे याद है हिमांशु तुम 22 तक थे, लेकिन 23rd से जब किया था तब तुम एब्सेंट थे. ओके, सो देख लेना. अगर डाउट हो तो अगेन वी विल डिस्कस. आगे अब सेकंड टॉपिक है. दो ही टॉपिक है जो चैप्टर का नाम है. एक है लिमिट्स जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया, और दूसरा है डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. ओके, सो डेरिवेटिव्स के बारे में अब हमें डिस्कस करना है. सो डेरिवेटिव्स एक्चुअली हमने जब फिजिक्स के रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे तो फिजिक्स के लिए पर्टिकुलरली हमने 2 लेक्चर 2 दिन लिए थे. एक दिन हमने पूरा का पूरा इंटीग्रेशन डिस्कस किया था, और दूसरे दिन हमने पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था. तो वो जो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, द सेम थिंग इज देयर हियर. ओके, सो फॉर्मूलाज एंड ऑल सब कुछ हमें पता है. चेन रूल कैसे लगता है वो हमें पता है. u इंटू वी अगर वो उनका डिफरेंशिएशन करना हो वो कैसे करते हैं, और अगर से u बाई वी हो उनका कैसे करते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो सब कुछ हमने तब डिस्कस कर लिया था जब हमने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था फॉर द फिजिक्स पर्पस. के फिजिक्स में भी वो चीज आती रहेगी, तो हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था. अगेन यहाँ आया है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे अभी डिफरेंशिएशन आया है और 12th में आएगा इंटीग्रेशन, लेकिन जो हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है वही है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये कुछ नई चीज है. नई चीज नहीं है, वही है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. डेरिवेटिव्स, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है. यहाँ पर पर्टिकुलरली हमारे पास 2 methods are there. One method is known as direct method, जिसमें जो हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन वो हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे थे. तो एक मेथड है डायरेक्ट मेथड. ओके, एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, एंड द सेकंड मेथड इज फर्स्ट डेरिवेशन. ओके, ये 2 मेथड से हमें सॉल्व करना है डेरिवेटिव्स. ओके, देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी गिवन है. सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जो फंक्शन f है वो रियल वैल्यू फंक्शन है. अभी हम एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये आया है तो डिस्कस कर लेते हैं. f रियल वैल्यू फंक्शन है. टेम्परेचर हाँ, सो f जो है वो रियल वैल्यू फंक्शन है. मतलब f जो भी वेरिएबल कांस्टेंट से बना हुआ है वहां सबके सब रियल वैल्यूज हैं. ओके, हमें पता ही है रियल वैल्यू. ओके, जैसे कि हम पढ़े थे स्टार्टिंग से, जैसे कि हम क्या पढ़े थे, जैसे कि n इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करें तो कौन से नंबर बोलते थे हम? होल नंबर. वेरी गुड. ओके, और n इज इक्वल्स टू से 1 से स्टार्ट करें तो नेचुरल नंबर. फिर हमने से रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स भी डिस्कस किए थे. ओके, वो सब कुछ डिस्कस किया. एंड फाइनली वी हैव डिस्कस रियल नंबर्स. ओके, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन 8, 9, 10th. ओके, सो हियर क्या है देखो डेफिनेशन में. सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड a is a point in its domain of definition. The derivative of f e at a is defined by, तो जो डेरिवेटिव है ओके वो कैसे लिखा जाता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a upon h. ओके, तो वो जब न्यूमेरिकल में इसका यूज कैसे करेंगे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो 2 मेथड्स हैं. एक है डायरेक्ट मेथड जो हम करते थे वो डायरेक्ट मेथड थी. ओके, तो एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरी है फर्स्ट डेरिवेशन और फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेथड. ओके, तो उससे भी हम करेंगे. ये जो हमारी डेफिनेशन है वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन और फर्स्ट डेरिवेशन मेथड है.
ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ही जो कंसेप्ट हमें जरूरी होंगे वो सारे के सारे कंसेप्ट हम समझ लेंगे। ओके डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमें करने हैं। देखो ये रहा लिखा हुआ है, देखो यहाँ फोर्थ न्यूमेरिकल देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट डेरिवेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल अगर लिखा हुआ हो, ओके फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लिखा हुआ हो, क्या करें? तो फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल अगर लिखा हुआ हो तो हम ये जो फॉर्मूला अभी पढ़े उससे करेंगे, और अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, तो हम जैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते थे वैसे करेंगे। ओके वन बाय वन न्यूमेरिकल देखते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 न्यूमेरिकल नंबर 1। ओके सो फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। हाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, से लिख लेता हूं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मतलब फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव करना है हमें, मतलब डिफरेंशिएशन करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 वो लास्ट में करना है, पहले हम डिफरेंशिएशन कर ले और फिर लास्ट में जो हमारा डिफरेंशिएशन का जो आंसर है उसमें जहां जहां एक्स होगा वहां वहां पे 10 रख देना है। ओके चलो तो करते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। कैसे हमें पता ही है, फिर भी जैसे अब ऐसे में एक दो न्यूमेरिकल जैसे डिस्कस करेंगे जैसे कि हमें पता ही नहीं है डिफरेंशिएशन करते कैसे। तो पहली बात, अगर डिफरेंशिएशन करो तो उसको लिखा कैसा जाता है, एक तरीका है, अगर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो ऐसे लिखा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो ऐसे लिखा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और कौन सा तरीका है, और एक तरीका है ऐसे भी लिखा जाता है एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके फंक्शन ऑफ एक्स। डन पक्का। तो ये दो तरीके से हम डिफाइंड कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, नॉट डिफाइन, डिनोट कर सकते हैं। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सपोज मैं वो शॉर्टकट वाला अच्छा दिख रहा है वो लिखता हूं, से एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो राइट हैंड साइड में भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करें तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है वो लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2। डन ओके बस अभी डी बाई डी एक्स सबको दे दो। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 को भी दे दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2। सिंपल है। ओके देन अब हमें पता है, तो यहां जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे वो सारे फॉर्मूलाज, वो तो फॉर्मूलाज पता होंगे तो डिफरेंशिएशन में कुछ है ही नहीं। ओके फटाफट हो जाएगा सब कुछ। ओके तो ये क्या है, x रेज टू 2, मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, x रेज टू n का फॉर्मूला था, यस करेक्ट, क्या n माइनस 1, n प्लस 1 आता था इंटीग्रेशन। ओके सो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर x रेज टू n की जगह 2 है, तो वहां पर n की जगह 2 लिख दो। ओके तो क्या होगा, 2x 2 माइनस 1 मतलब 1। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 और x, ये 2 आगे आ जाएगा, n आगे, फिर x, तो x और 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 लिखेंगे, 2 माइनस 1 ऐसे लिख दिया, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो वो ना लिखो तो भी चलेगा, तो हमने नहीं लिखा, से 2x माइनस ये 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यहाँ पर 0, तो दैट्स इट, 2x माइनस 0 2x। तो आ गया हमारा आंसर 2x, मतलब f डैश ऑफ x क्या आ गया 2x। नाउ हमें तो फाइंड करना है दैट x इज इक्वल टू 10, तो हम लिखेंगे f डैश ऑफ x की जगह क्या लिख देंगे 10, देयरफॉर 2 into x की जगह 10, सो आंसर इज 20। ओके सो दिस इज आवर आंसर।
दैट्स इट, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हाँ बोलो सर, अगर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की जगह x हो तो 1 आएगा। यहाँ पर अगर x हो तो 1 आएगा। क्यों? देखो जैसे dx by dx कर देंगे तो dx dx कट तो 1 ही आ जाएगा। या फिर जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वहां पर सिर्फ वही फंक्शन है और कुछ नहीं है, मतलब ना 2x है ना x का स्क्वायर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ x है तो dx by dx तो 1 ही हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अगर t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। सिंपल है। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। कोई डाउट है क्या? सिंपल था, तो बस अभी ऐसे फटाफट करें आप। ओके, तो ये था फर्स्ट।